हेलो एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बच्चों, ये वाला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इजी है। ये आपको 100% मार्क्स दिला सकता है, तो प्लीज ये बहुत गौर से देखिए। एकदम इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ, पूरा लॉजिकली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सारे जो भी जर्नल एंट्रीज है वो कैसे और क्यों पास करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज न्यू चैप्टर। देखिए बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसका क्या होता है बैकग्राउंड, वो मैं आपको पहले समझाऊं। लेट अस अज्यूम दैट हमारे जो फेवरेट बिजनेसमैन है लाला जी, ठीक है, उन्होंने कुछ गुड्स बेचे हैं। ही हैज सोल्ड गुड्स टू अ कस्टमर जिसका नाम है बंटी। ऑलराइट, बंटी को उन्होंने 12,000 वर्थ ऑफ गुड्स बेच दिए। ऑलराइट, लेकिन बंटी के पास अभी पैसा नहीं था, तो उसने पैसा नहीं दिया, सो इट बिकेम अ क्रेडिट सेल फॉर लाला जी। अभी ऐसे सिनेरियो में लाला जी को पता नहीं है वेदर बंटी ये पैसा वापस उनको करेगा या नहीं करेगा। गुड्स तो चले गए बिजनेस में से, बट पैसे का क्या करे। सो लाला जी इज वेरी वरिड बिकॉज ही वांट्स कि उनको उनके पैसे मिल जाने चाहिए बराबर से। लेकिन बंटी उनको अश्योरेंस दे रहा है कि बाबा 3 महीने के बाद लाला जी मैं आपको दे दूंगा पैसे, अभी थोड़ी तंगी चल रही है, मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के। तो लाला जी इज वेरी वरिड, ही वांट्स टू अंडरस्टैंड कि बाबा मेरे पास कुछ तो अश्योरेंस होना चाहिए। अगर कल जाके बंटी मुकर गया, उसने बोला मेरे पास गुड्स है ही नहीं, आई विल नॉट पे यू, तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, इजंट इट। तो ऐसे जो भी सेलर्स है उनको एक अश्योरेंस मिलना चाहिए, इसीलिए जो एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। लाला जी क्या करेंगे, वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे लाला जी लिख देंगे कि बाबा बंटी जिससे उनको पैसे आने वाले हैं एंड अमाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे कि बंटी से मुझे 12,000 रुपीज आने वाले हैं 3 महीने के बाद। ठीक है, बिकॉज बंटी ने 3 महीने मांगे हैं, तो यहाँ पे लाला जी ऐसे प्रॉपर इसे ड्राफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये ऐसा ही कोई कागज नहीं होता है, दिस इज अ स्टैम्प पेपर। ठीक है, दिस इज अ लीगल पेपर जो होता है जिसपे 100 रुपीज 500 रुपीज ऐसा स्टैंप होता है। ये ऐसा एक लीगल पेपर होता है जिसके ऊपर लाला जी इज गोइंग टू राइट कि बाबा बंटी से मुझे ये पैसा इतने इतने दिनों में आने वाला है, एकदम स्पेसिफिक वहां पे लिखा जाएगा एंड लाला जी यहाँ पे साइन कर देंगे। ठीक है, लाला जी क्या करेंगे, ये डॉक्यूमेंट वो भेज देंगे बंटी को, और बंटी को बोलेंगे बंटी आप एक काम करो, आप इस डॉक्यूमेंट को साइन कर दो। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को जब तक बंटी साइन नहीं करेगा, उसका सिग्नेचर नहीं होगा, तब तक इस डॉक्यूमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, जब बंटी साइन कर देता है, वो यहाँ पे बोलता है दैट ओके लाला जी आई एक्सेप्ट दिस बिल, हम बोलते हैं आई एक्सेप्ट द बिल, तो वो साइन करता है। जब वो बिल को साइन हो जाता है दैट टाइम उसको लीगल वैलिडिटी होती है। नाउ दिस बिल हैज बिकम अ प्रॉपर प्रूफ, ये अभी लाला जी के पास एक प्रॉपर सबूत बन जाएगा दैट 3 महीने के बाद बंटी को 12,000 रुपीज उन्हें देने हैं। ये अभी एक बार प्रूफ मिलने के बाद नाउ लाला जी इज वेरी वेरी सेटिस्फाइड। अभी उन्हें लग रहा है कि ओके 3 महीने तक मैं रुकता हूं, 3 महीने के बाद मुझे ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाना है बंटी के पास और बंटी को बताना है दैट बाबा देखो याद करो 3 महीने का आपने बोला था, नाउ गिव मी माय मनी बैक। Getting it? So this document that we prepare, that the seller prepares to get an assurance from the customer कि मुझे इतने इतने महीनों के बाद that stipulated period of time certain sum of money, यहाँ पे देखो 12,000 clearly mentioned है, इतना पैसा देना है, इतने दिनों के बाद देना है, और वो पैसा कौन देगा। जब स्पेसिफिक ये सब बताया जाता है, ऐसे डॉक्यूमेंट को हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जब बंटी साइन करता है वो खुद के पास नहीं रखेगा, साइन करने के बाद वो लाला जी को पकड़ा देगा। अगर वो बंटी खुद के पास रखेगा तो लाला जी के पास तो कोई भी प्रूफ नहीं बचेगा, इजंट इट। ये साइन करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद बिल चला जाता है लाला जी के पास एंड देन लाला जी कैन कीप दैट बिल विथ हिम, ही हैज टू एंश्योर दैट वो बिल बराबर अच्छी से वो रखे और 3 महीने के बाद वो बंटी से उसका पैसा मांग सकते हैं। दिस डॉक्यूमेंट हैज अ लीगल वैलिडिटी और इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 से गवर्न किया जाता है।
क्लॉजेस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में है वो सारे इसे अप्लाई होते हैं। तो लाला जी भी अभी शांत है, निश्चिंत है दैट उन्हें उनका पैसा मिल जाएगा। गेटिंग इट? आपको ये फ्रेमवर्क समझ में आ गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे वर्क करता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैं रिपीट कर रही हूँ। लाला जी ने कुछ गुड्स बेचे बंटी को, ठीक है, बंटी ने अभी पैसे नहीं दिए, सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो अभी लाला जी ने क्या किया, एक बिल बनाया, हम बोलते हैं ही हैज ड्रॉन द बिल, ठीक है। ये सब टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। बिल वो जब लिखते हैं उसे हम बोलते हैं ही हैज ड्रॉन द बिल, बिकॉज लाला जी इज द वन हु इज राइटिंग द बिल। लाला जी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं ही इज द ड्रॉवर ऑफ द बिल, ऑलराइट। एंड वो बंटी के पास उन्होंने बिल भेज दिया। अभी बंटी क्या करेगा, बंटी इसे एक्सेप्ट करेगा, ऑलराइट। जब वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, बंटी को हम बोलते हैं ही इज द ड्रॉई, ड्रॉवर एंड ड्रॉई। और एक्सेप्ट करके बंटी वो बिल लाला जी को रिटर्न कर देता है, तो यहां पे हम बोलेंगे रिटर्न्स एक्सेप्टेड। गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ अ बिल ऑफ एक्सचेंज वर्क्स। अभी जब ड्यू डेट आएगा, मतलब 3 मंथ्स के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, जो भी ड्यू डेट होगा, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी बंटी ने मांगे हैं, दोनों ने जो भी यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा है, ओके, उसके बाद उसे हम बोलते हैं ड्यू डेट। जब दैट बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट, वो ड्यू डेट पे लाला जी क्या करेंगे, वो बिल लेके जाएंगे बंटी के पास और बंटी को बोलेंगे बंटी मुझे अभी ये देखो आपका बिल है, गिव मी माई मनी। जब बंटी वो पैसा वापस दे देगा लाला जी को, तो हम उसे बोलते हैं बंटी हैज ऑनर्ड द बिल। ऑनर करना मतलब क्या, जितना पैसा था उतना उसने लाला जी को दे दिया, ट्रांजैक्शन दोनों के बीच में खत्म हो गया। गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ अ बिल ऑफ एक्सचेंज मूव्स, ठीक है। उसमें और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस देखने वाले हैं, बट आई वांट यू ऑल टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्या लॉजिक है, हाउ द ट्रांजैक्शन इज मूविंग बिटवीन बोथ द पार्टीज। एकदम अच्छी से समझ गया? अभी हम वन बाय वन सारे ऑप्शन समझेंगे कि जो जो अलग अलग ऑप्शंस है उनमें जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती है इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉइंग, ठीक है। देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अभी क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट, मतलब जो लाला जी है उन्होंने 3 महीने तक बिल अपने पास ही रखा, उन्होंने उस बिल के साथ और कुछ भी नहीं किया, तो हम उसे बोलते हैं ही हैज रिटेन्ड द बिल टिल द ड्यू डेट। ऐसे सिनेरियो में हम क्या एंट्रीज पास करेंगे दोनों के बुक्स में, चलो लेट अस सी। देखिए सबसे पहली एंट्री क्या होगी, ऑन सेल ऑफ गुड्स फॉर क्रेडिट। 12,000 के गुड्स है जो क्रेडिट पे सेल हुए हैं, करेक्ट। तो लाला जी के बुक्स में और बंटी के बुक्स में क्या एंट्री होगी, अभी ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, ये एकदम बेसिक एंट्रीज है। ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स अगर क्रेडिट पे बेचे हैं तो लाला जी के बुक्स में एंट्री क्या होगी, बंटी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और टू सेल्स, बिकॉज बंटी से ये पैसा फ्यूचर में आने वाला है, सो बंटीज अकाउंट डेबिट 12,000 टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट, 12,000, राइट। और ये बंटी के बुक में एंट्री क्या आएगी, बंटी के बुक में एंट्री आएगी, बंटी के लिए वो क्या हो गया, परचेज हो गया, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, पैसा किसे देना है, कौन हो गया उसका क्रेडिटर, लाला जी, 12,000। दीज आर द बेसिक एंट्रीज बट आई जस्ट वांट यू ऑल टू रिवाइज इट वंस, ठीक है। ये क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल की बेसिक एंट्री हो गई। अभी क्या हो गया, अभी लाला जी ने बिल ड्रॉ किया और वो बंटी ने एक्सेप्ट किया। याद रखिए जब वो बिल एक्सेप्ट होता है तभी आपके बुक्स में जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। सब बिल जब ड्रॉ करेंगे लाला जी, दैट टाइम इट हैज नो वैलिडिटी व्हाटसोएवर। जब तक बंटी उस बिल पे साइन नहीं करता, उसे एक्सेप्ट नहीं करता, उससे कोई लीगल वैलिडिटी नहीं। तो जब हम एंट्री पास करेंगे, when we are going to pass, जब that bill is accepted by the drawee, accepted by बंटी in this case, यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ तो एंट्री क्या होगी, देखिए अभी गौर करिए, यहाँ पे हमने बंटी के अकाउंट को डेबिट किया था बिकॉज बंटी वॉज आवर डेटर। अभी क्या हुआ, बंटी ने बोला दैट ये आप डॉक्यूमेंट ले लो और इसके बदले में मैं आपको पैसा दूंगा, वो जो डॉक्यूमेंट है उसके बदले में, दैट इज अ बिल।
अगर किसी भी चीज से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एसेट, है ना। हमारे जो भी एसेट्स है उन्हें उनसे हमें फ्यूचर में कुछ पैसा मिल सकता है, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है, इसीलिए हम उन्हें एसेट्स बोलते हैं। अभी ये जो बिल है इससे लाला जी को 3 महीने बाद पैसा मिलने वाला है, इजंट इट? तो ये बिल लाला जी का एसेट बन जाता है, गेटिंग इट? तो एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे। हम एक नया अकाउंट बनाएंगे, का नाम है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 12,000 से डेबिट करेंगे, गेटिंग इट? और ये बिल कहां से आया? ये बिल आया बंटी से, करेक्ट। बंटी से पैसा आने वाला था लेकिन बंटी से बिल आ गया, तो अभी बंटी डेबिट था तो बंटी को हम अभी क्रेडिट कर देंगे कि बाबा अभी बंटी से कुछ नहीं आने वाला, ये बिल आने वाला है, ये बिल का पैसा बंटी से। तो बंटी के अकाउंट को हम क्लोज करके उसे क्रेडिट कर देंगे। आई एम रिपीटिंग, बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करके बंटी के अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे वी आर राइटिंग बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बंटी। Why have we done that? Because जो पैसा बंटी से आने वाला था वो हमने बिल में ट्रांसफर कर दिया, isn't it? तो अभी बिल का पैसा ही हमारे बुक्स में दिखेगा, दो एसेट्स तो नहीं है, एसेट तो एक ही है। बंटी को भी डेबिट दिखाएंगे और बिल को भी डेबिट दिखाएंगे तो डबल इफेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बंटी का इफेक्ट हमने निगेट करने के लिए, नलीफाई करने के लिए उसे क्रेडिट कर दिया है और बिल रिसीवेबल दिख रहा है अभी मेरे एसेट साइड पे, गेटिंग इट? सिमिलरली इन द केस ऑफ आर ड्रॉई, इन द केस ऑफ बंटी क्या हो जाएगा? बंटी के लिए लाला जी वॉज द क्रेडिटर, लेकिन लाला जी को अभी उसने क्या दे दिया? बिल दे दिया। बिल्स पेबल, अभी उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। वो बोल रहा है कि वो जो बिल है अभी वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो मेरा ऑब्लिगेशन है, तो उसे उसके बुक्स में लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे लिखेगा टू बिल्स पेबल अकाउंट 12,000, करेक्ट। उसके लिए वो पेएबल बन जाता है, उसे वो पैसा देना है, इसीलिए हम उसके बुक्स में बिल्स पेएबल लिखते हैं। लाला जी के बुक्स में हमने बिल्स रिसीवेबल लिखा, रिसीव होगा पैसा, इजंट इट? इसीलिए यहाँ पे पैसा पे करना पड़ेगा, तो बिल्स पेएबल को हमने क्रेडिट कर दिया बिकॉज वो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया। और ये ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया इसलिए पहला वाला जो ऑब्लिगेशन था ना, लाला जी का क्रेडिट, उसे हम रिवर्स कर देंगे। सो लाला जी's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। Here we are going to write Lalaji account debit 12,000 to bills paid। देखिए ये एंट्रीज आप रटिए मत, ये लॉजिक समझ लीजिए। आपको अगर लॉजिक अच्छी से समझ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप कभी भी किसी भी तरह की जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं बच्चों। दैट इज द रीजन मैं आपको इतना इन डेप्थ बताती हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ आपको एंट्री बता दूंगी दैट ओके लालाजी's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ऐसी एंट्री होती है। नो, आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस एंट्री इज पास्ड, बिकॉज एक क्रेडिटर ऑलरेडी था, उससे अभी हमें निगेट करके नया वाला क्रेडिट बुक्स में दिखाना है, नया वाला हमें ऑब्लिगेशन बुक्स में दिखाना है, इसलिए हमने लाला जी को डेबिट करके अभी बिल्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया। तो अभी बंटी के बुक्स में ऑब्लिगेशन है 12,000 का और लाला जी के बुक्स में एसेट है 12,000 का, गेटिंग इट? ऑलराइट, अभी अगर ये ऑनर होता है ड्यू डेट पे तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? देखिए, when the bill is honored on due date, ऑनर होना का क्या मतलब होता है? हमें पैसा मिल गया बंटी से, उसे हम बोलते हैं ऑनर होना। तो ड्यू डेट पे जब लाला जी बिल लेके गए बंटी के पास, बंटी ने खुशी खुशी उन्हें पैसे दे दिए, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? लाला जी के पास क्या आ गया बिजनेस में? बिजनेस में उनका कैश या बैंक जैसे भी पैसा मिला हो वो बढ़ गया। किसी भी एसेट को बढ़ाना है तो हम उसे डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? से हम डेबिट करेंगे। तो हमारी हाफ ऑफ द एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 12,000। इतना पैसा मिल गया तो मैंने वो बुक्स में दिखा दिया। पैसा क्यों मिला? पैसा ये बिल के वजह से मिला। नाउ ये बिल अभी एसेट है क्या लाला जी का? नहीं, बिल तो अभी चला गया, वो नलीफाई करना पड़ेगा इफेक्ट, बिकॉज उसके एवज में, उसके बदले में पैसा मिल गया। नाउ बिल रिसीवेबल इज नो मोर माय एसेट, तो मुझे निगेट करने के लिए बिल्स रिसीवेबल को करना पड़ेगा क्रेडिट। मैं यहाँ पे लिखूंगी टू बिल्स रिसीवेबल 12,000। लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्यों क्रेडिट किया? बिकॉज इट इज नो मोर माय एसेट।
सिमिलरली इन द बुक्स ऑफ बंटी, उसके बुक्स में से क्या हो गया, उसके पास से कैश या बैंक में से पैसा चला गया, तो उसका बैलेंस कम हो जाएगा, राइट, इन हिज बुक्स। ओके, नाउ वी आर डूइंग द एंट्री इन हिज बुक्स। तो उसके बुक्स में जब बैलेंस कम होगा कैश या बैंक का, तो वो उसे डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा? एसेट को अगर बैलेंस कम करना है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे वो करेगा टू कैश और बैंक अकाउंट 12,000, राइट। और अभी जो ये लाइबिलिटी क्रिएट की थी उसने, इज दिस लाइबिलिटी एनी मोर एग्जिस्टिंग? नहीं, ये लाइबिलिटी तो खत्म हो गई, पैसा दे दिया, तो वो बिल्स पेएबल को कर देगा डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ये बिल अभी वो खुद के पास रख लेगा, वो बोलेगा बाबा नाउ दिस इज नो मोर माई लाइबिलिटी, सो नाउ लाला जी ये बिल मैं मेरे पास रखता हूँ, बिकॉज कल जाके वापस लाला जी ने अगर बोला कि अरे देखिए ये बिल में पैसा मिलने वाला है, तो अभी बंटी विल कीप द बिल विद हिमसेल्फ एंड ही विल गिव कैश टू लाला जी। गेटिंग इट? तो देखिए कैसी एंट्री पास करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द लॉजिक ऑफ दीज एंट्रीज इज वेरी वेरी इजी, मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। जब बेसिक रिटेन होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो कैसे एंट्रीज पास होते हैं टिल द डेट ऑफ ऑनर, अंडरस्टूड। अभी सेकेंड टाइप देखते हैं कि बिल के साथ और लाला जी क्या कर सकते हैं। देखो, सेकेंड इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी डिस्काउंटिंग का क्या मतलब होता है? देखो, लाला जी इज अ बिजनेसमैन, उनको 3 महीने का बिल मिला हुआ है, बट ही इज इन अर्जेंट नीड ऑफ फंड्स, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है, तो अब वो 3 महीने तक तो रुकना नहीं चाहते, वो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में उनके लिए सेवियर बन के आ जाती है, उन्हें हेल्प करने आ जाती है हमारी बैंक। वो क्या करेंगे? बैंक को बोलेंगे कि बाबा देखिए ये मेरे पास एक एसेट है, ये मैं एसेट आपको दे देता हूँ और उसके बदले में आप मुझे पैसा दे दो। अब देखिए हमें बहुत सारे ऐसे लोन्स मिलते हैं ना बैंक से, बैंक देखो हमें गोल्ड लोन देता है, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी तो उसके बदले में भी हमें पैसा देता है, इजंट इट? बैंक का काम ही ये होता है, अगर कस्टमर ने कुछ एसेट लाके दिया तो उसके बदले में हमें बैंक कुछ पैसा दे देती है, इजंट इट? ये हम बहुत बार देखते हैं। बिल लाला जी लेके जाएंगे बैंक में और बैंक को बोलेंगे कि इसके बदले में आप मुझे कितना पैसा दे सकते हो, तो बैंक क्या करेगी, ये जो 12,000 का बिल है ना, पूरा की पूरा पैसा तो बैंक नहीं देगी, इजंट इट? बैंक को भी तो कुछ मुनाफा चाहिए, बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बैंक कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लाला जी को, इजंट इट? वो पैसे दे रहा है लाला जी को वो बिल के बदले में जो 12,000 का है, तो लाला जी से कुछ तो भी वो चार्जेस लेगा, जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। वो कुछ डिस्काउंट डिडक्ट करके हमें पैसे दे। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट इन दिस केस इज 500 रुपीज, तो लाला जी को पैसा कितना मिला? 12,000 में से 500 माइनस हो गया 11,500। गेटिंग इट? बैंक पूरा पैसा नहीं दे सकती है। देखिए ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ पे लाला जी है, यहाँ पे बैंक है, और ये हमारा कस्टमर है बंटी, ठीक है। बंटी ने बिल एक्सेप्ट कर दिया, लाला जी के पास आ गया, इनके पास वो बिल्स रिसीवेबल हो गया और बंटी के पास वो बिल पेएबल क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये तो नॉर्मल हो गया ट्रांजैक्शन। अभी इसके बाद बिकॉज लाला जी को पैसों की जरूरत है, लाला जी चले गए बैंक के पास और बैंक को बोला दैट प्लीज गिव मी मनी एंड टेक दिस बिल, कीप दिस बिल विथ यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जब बिल रिसीव हुआ था, द डेट वॉज 1 Jan 2020, ठीक है, एंड ड्यू डेट वॉज हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। तो ये ड्यू डेट कब आ जाएगी? ड्यू डेट 3 मंथ्स मतलब Jan, Feb एंड मार्च, मतलब अप्रैल में इसकी ड्यू डेट आएगी। ड्यू डेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमें कुछ ग्रेस पीरियड देना पड़ता है, दैट इज 3 डेज। तो 1 अप्रैल को ड्यू डेट में प्लस आपको 3 डेज करना है, तो 4 अप्रैल बन जाती है इसकी ड्यू डेट। बट लाला जी कांट वेट टिल 4 अप्रैल, वो बोल रहे हैं कि बाबा मुझे जल्दी पैसा दो, तो वो बैंक के पास चले जाएंगे ऑन द सेम डेट और बैंक को बोल रहे हैं कि बाबा देखिए 4 अप्रैल को मुझे कुछ पैसा मिलने वाला है, लेकिन मुझे अभी पैसों की जरूरत है, आपके पास एक मैं बिल दे देता हूँ, आप वो रख लो। तो बैंक के पास क्या आ गया? बिल रिसीवेबल बैंक के पास आ गया, BR इज द शॉर्ट फॉर्म। बिल रिसीवेबल बैंक के पास आ गया और बैंक ने इसके बदले में लाला जी को क्या दिया? बैंक ने लाला जी को पैसा दिया,
गेटिंग इट? व्हाई? बिकॉज लाला जी को पैसों की जरूरत थी। इसके बदले में बैंक क्या करेगी? देखो, बैंक ने अभी 1 Jan 20 को लाला जी को पैसा दिया। बैंक को क्या तुरंत वो पैसा मिल गया बंटी से? नहीं, बैंक हैज टू वेट फॉर 3 months, दैट इज टिल 4th April 20 it has to wait and only then it is going to get that money. तो 3 महीने का बैंक का भी तो नुकसान हो रहा है। 3 महीने का वो कुछ इंटरेस्ट कलेक्ट करेगी हमसे, लाला जी से, isn't it? बिकॉज 3 महीने पहले ड्यू डेट के हमें कुछ पैसा दे दिया, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है ऐसे सिनेरियो में। अभी ऐसे सिनेरियो में अगर बैंक ने बोला कि बाबा लाला जी, मैं आपसे डिस्काउंटिंग चार्जेस लूंगी 10% पर एनम, ठीक है, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस लाला जी के लिए हो जाते हैं एन एक्सपेंस, करेक्ट? बिकॉज उनको उतना डिस्काउंटिंग चार्जेस भरना पड़ेगा बैंक को, इतने से उनका पैसा कम हो जाएगा, तो दिस इज एन एक्सपेंस फॉर लाला जी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? ये एक्सपेंस करने के बाद उन्हें कुछ कैश मिल जाएगा एंड बिल रिसीवेबल अभी बैंक के पास होगा, गेटिंग इट? तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या एंट्री पास करते हैं? वी आर गोइंग टू सी, ठीक है, लेट अस सी। ऑन सेल ऑफ गुड्स फॉर क्रेडिट, तो सेम एंट्री हमारी आएगी जो हमने पहले देखा था। लेट अस राइट दोज एंट्रीज क्विकली हियर। लाला जी के बुक्स में आएगा बंटी अकाउंट डेबिट 12,000 टू सेल्स अकाउंट 12,000, राइट? और जब बिल एक्सेप्ट हो जाएगा, देखो मैं अभी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं बीआर, आपको पूरा बिल्स रिसीवेबल ऐसे लिखना है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 12,000 टू व्हाट? टू बंटी, बिकॉज बंटी का अकाउंट अभी क्लोज करना है इन द बुक्स ऑफ लाला जी। ऑलराइट, अभी इन द बुक्स ऑफ बंटी हमने देखे हैं क्या होगी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बंटी। फर्स्ट एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट 12,000 टू लाला जी, बिकॉज लाला जी को वो पैसा कभी ना कभी बंटी दे देगा, इजंट इट? और जब वो बिल्स पेएबल एक्सेप्ट करेगा तो लाला जी के अकाउंट को डेबिट कर देगा। लाला जी अकाउंट डेबिट 12,000 टू कौन सी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई? बिल्स पेएबल की 12,000, राइट? ये दोनों भी एंट्री सेम है, पहले भी यही एंट्री पास की थी हमने, अभी भी मैं यही एंट्री पास कर रही हूँ फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड फॉर बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पे, सेम एंट्री हो गई। अभी यहाँ पे चेंज क्या होगा? नाउ द ड्रॉवर दैट इन दिस केस लाला जी डिस्काउंट्स द बिल विद द बैंक, उन्होंने अगर डिस्काउंट कर दिया बैंक में जाके तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? देखिए, लाला जी को क्या मिलने वाला है? बैंक में डिस्काउंट करके पैसा मिल रहा है, राइट? तो उनका बैलेंस बढ़ेगा, कैश का, एसेट का बैलेंस बढ़ाना है तो एसेट को हम क्या करते हैं? डेबिट। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, करेक्ट? ये करने के लिए, ये डिस्काउंट करने के लिए बैंक ने उनसे क्या लिया? बैंक ने उनसे डिस्काउंटिंग चार्जेस लिए, इजंट इट? वो चार्ज उनका एक्सपेंस बन गया, तो हम डिस्काउंटिंग चार्जेस को डेबिट करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है? और कौन सा क्रिएट किया था जो उन्होंने बैंक को दे दिया? वो एसेट अभी उनके बुक्स में तो नहीं दिखना चाहिए बिकॉज उन्होंने वो उठा के बैंक को दे दिया। वो एसेट का नाम था बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे हमारे बुक्स में दिख रहा था जब डेबिट किया था, अभी बुक से उसे हटाना पड़ेगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल 12,000। अभी हमें कैश और डिस्काउंट का कैलकुलेशन यहाँ पे करना होता है बच्चों। नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव, यहाँ पे कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो लेट अस सी हाउ डू वी कैलकुलेट। देखिए 10,000, देखिए 12,000 हमारा बिल का वैल्यू है, ऑलराइट? और बैंक ने हमें बोला 10% पर एनम इज माय डिस्काउंट रेट, तो 10% विल बी माय डिस्काउंटिंग रेट। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? पर एनम, पर एनम मतलब 12 मंथ्स के लिए। ये कितने महीनों का डिस्काउंट चार्जेस है? देखो यहाँ पे 3 मंथ्स का डिस्काउंट चार्जेस है, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, गेटिंग इट? 10% और नंबर ऑफ मंथ्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट टाइम वी विल गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो यहाँ पे कितनी हो गई? देखो डिस्काउंट की अमाउंट, डिस्काउंट की अमाउंट हो जाती है 300 रुपीज, गेटिंग इट? तो बैंक से कितना पैसा मिलेगा लाला जी को?
12,000 was the value of the bill minus 300, that is 11,000, that is 11,700. ठीक है, इतना पैसा मिला तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट 11,700, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 300, टू बिल्स रिसीवेबल 12,000. गेटिंग इट? एकदम अच्छी से समझ में आ गया हमने क्या एंट्री पास की है यहाँ पे. सिमिलरली इन द बुक्स ऑफ बंटी क्या एंट्री पास होगी? बंटी के बुक्स में जब ड्रॉवर ने डिस्काउंट कर दिया बिल तो आप मुझे बताइए क्या एंट्री पास होगी? बंटी के बुक्स में कुछ इफेक्ट हुआ क्या? कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ. उसके पास तो ही नोज ही हैज टू पे दैट अमाउंट आफ्टर 3 months. सिंपल. तो वो जो लायबिलिटी है वो इंटैक्ट है बंटी के लिए. तो यहाँ पे व्हेन वी आर डिस्काउंटिंग, व्हेन द ड्रॉवर इज डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक, यहाँ कोई भी एंट्री नहीं होगी. इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई देयर विल बी नो एंट्री. प्लीज रिमेंबर, ये ट्रांजैक्शन सिर्फ लाला जी और बैंक के बीच हुआ है. देखिए यहाँ पे देयर इज नो ट्रांजैक्शन, देयर इज ओनली अ ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक एंड लाला जी. तो लाला जी और बैंक इन दोनों के बुक्स में ही एंट्री होगी. बंटी के बुक्स में इस डेट पे कोई भी एंट्री नहीं होगी बिकॉज देयर इज नो ट्रांजैक्शन हैपनिंग. आर यू विथ मी? ओके. अभी क्या होगा? ऑन द ड्यू डेट दैट बिल इज ऑनर्ड. इस बिल का बदले में पैसा दे दिया. तो अभी मुझे बताइए लाला जी के बुक्स में क्या एंट्री हो? लाला जी के बुक्स में वो बिल है क्या? वो बिल रिसीवेबल जो एसेट है, इज दैट अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ लाला जी? देखिए यहाँ पे ये बिल रिसीवेबल डेबिट था, ते हमने क्रेडिट कर दिया. इट इज नो मोर अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ लाला जी. लाला जी को इस बिल के बदले में 3 महीने पहले ही पैसे मिल गए, जनवरी में ही पैसे मिल गए, राइट? व्हेन ही डिस्काउंटेड इट विद द बैंक. और अभी अप्रैल में ये बिल ऑनर हुआ है तो लाला जी के बुक में कोई एंट्री नहीं होगी बिकॉज इसके बदले में पैसा लाला जी को मिल गया. ये पैसा, ये जो बिल रिसीवेबल है, ये कौन कलेक्ट करेगा? किसके पास है ये बिल? ये बिल है बैंक के पास. ये देखो यहाँ पे बैंक के पास बिल है. सो ऑन द ड्यू डेट बैंक इज गोइंग टू टेक दिस बिल टू बंटी एंड देन बैंक बंटी को बोलेगा कि बाबा देखो मेरे पास आपका बिल है, इसके बदले में मुझे पैसा दे दो. तो अभी ये पैसा बंटी देगा, पर किसे? बंटी पैसा देगा बैंक को. जो भी बिल लेके आएगा उसे बंटी पैसा दे देगा. ठीक है? तो इसीलिए बैंक इज द रिसीवर ऑफ द अमाउंट. अभी लाला जी के बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं. नाउ द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन बैंक एंड बंटी. बंटी के लिए क्या हुआ? लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी को निगेट करना पड़ेगा, नलीफाई करना पड़ेगा, और बुक्स में से पैसे बाहर गए. तो बंटी के लिए क्या हो गया? तो जो लाइबिलिटी दिख रही थी ये बिल्स पेबल की, वो लाइबिलिटी को अभी कम करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? डेबिट करके. तो हमारी एंट्री इन द बुक्स ऑफ बंटी विल बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 12,000. और बंटी के बुक्स में क्या गया बाहर? कैश या बैंक. तो टू कैश और बैंक अकाउंट 12,000. आई ऑल विथ मी? समझ में आया क्या हुआ? देखिए दोनों भी सिनेरियोज में जब भी बिल्स पेबल ऑनर होता है, इन द बुक्स ऑफ बंटी क्या एंट्री आती है? बिल्स पेबल टू कैश और बैंक, बिल्स पेबल टू कैश और बैंक. जो ड्रॉई है उसके बुक्स में एंट्री नहीं चेंज हुई है, उसके बुक में एंट्री सेम रहेगी. एंट्री किसके बुक्स में चेंज हो गई? एंट्री चेंज हुई लाला जी के बुक्स में, बिकॉज ट्रांजैक्शन लाला जी और बैंक के बीच में हुआ था. गेटिंग इट? ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए that whenever a bill is discounted with the bank, क्या एंट्री पास होती है बुक्स में. एकदम क्लियरली समझ गया बच्चों? ओके. अभी हम थर्ड सिनेरियो देखते हैं, उसमें क्या होता है. एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. एंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है? बिल किसी को दे देना, एंडोर्स कर देना. तो अगर उस बिल पे लाला जी ने किसी और का नाम लिख दिया पीछे और बोल दिया एंडोर्स्ड, वो बिल उसका हो जाता है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लाला जी की एक क्रेडिटर है जिसका नाम है बबली. लाला जी को बबली 12,000 रुपए के से क्रेडिटर है लाला जी की. तो लाला जी क्या बोलते हैं? बबली मेरे पास अभी पैसा तो नहीं है, एक काम करते, मेरे पास 12,000 रुपए का बिल है, तो वो बिल मैं आपको दे देता हूँ और आप जाके वो बिल के बदले में पैसे ले लेना. ठीक है? तो मेरा और आपका हिसाब बराबर हो जाएगा. तो बबली बोलती है ठीक है लाला जी, इट्स ओके. तो अभी 3 इंडिविजुअल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं. कौन से 3 है? देखो, एक है लाला जी, एक है बंटी
और अभी बीच में आ गई है बबली। ठीक है, जो बेसिक ट्रांजैक्शन था वो तो सेम था, बंटी ने एक्सेप्ट किया, बिल रिसीवेबल हो गया लाला जी के पास, बिल्स पेबल हो गया बंटी के पास। ठीक है, अभी लाला जी की जो क्रेडिटर है बबली, लाला जी ने क्या किया, ये बिल लिया और बबली को दे दिया। ठीक है, मतलब लाला जी का और बबली का जो भी कुछ सेटलमेंट था वो उन्होंने कर लिया, तो बबली के पास अभी ये बिल पहुंच गया। ठीक है, ऐसे केस में हम बोलते हैं लाला जी ने बिल एंडोर्स किया। ठीक है, उन्होंने उनके किसी क्रेडिटर को, उनके किसी कस्टमर को वो दे दिया। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, लेट अस सी। ठीक है, पहला हमने क्या देखा, जब लाला जी ने वो बिल खुद के पास रखा। सेकेंड, जब लाला जी ने वो बिल बैंक को दिया और बैंक से पैसा ले लिया, उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट किया। थर्ड, हम देख रहे हैं जब वो एंडोर्स करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट द जर्नल एंट्रीज। द बेसिक जर्नल एंट्रीज आर गोइंग टू रिमेन द सेम। क्या है जर्नल एंट्रीज बेसिक? ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो यहां पे आएगा बंटी अकाउंट डेबिट, बंटी अकाउंट डेबिट 12,000 टू सेल्स अकाउंट 12,000। ठीक है, गुड्स जब बेचे तब, और इसके बदले में क्या हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, तो यहां पे एंट्री पास होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 12,000 टू बंटी, बंटी का अकाउंट मुझे क्लोज कर देना है लाला जी के बुक्स में। सिमिलरली इन द बुक्स ऑफ बंटी एंट्री क्या पास होगी, बंटी के लिए परचेजेस अकाउंट डेबिट 12,000 टू लाला जी अकाउंट 12,000। ठीक है, और लाला जी का जो क्रेडिट था वो कम करके हमें क्रेडिट क्रिएट करना है, लायबिलिटी क्रिएट करनी है बिल्स पेबल की। सो टू बिल्स पेबल अकाउंट 12,000। ये बुक्स पे मैं नाम लिख देती हूँ। ड्रॉवर और सेलर यहाँ पे है लाला जी, द ड्रॉई और परचेजर यहाँ पे है बंटी, और एंडोर्सी इज बबली। ये ट्रांजैक्शन में, ये वाले जो ट्रांजैक्शन है इसमें लाला जी बिकम्स द एंडोर्सर एंड बबली बिकम्स द एंडोर्सी। ठीक है, अभी हम ट्रांजैक्शन तीनों के बुक्स में देखने वाले हैं और बहुत अच्छी से हम समझने वाले हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, पहले दो ट्रांजैक्शन सेम है, सेल ऑफ गुड्स एंड बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का। अभी क्या हुआ, जब बिल एंडोर्स हो गया तो किसके बीच ट्रांजैक्शन हुआ, पहले तो हमें ये पूछना है खुद को। ट्रांजैक्शन हो रहा है बबली और लाला जी के बुक्स में, करेक्ट। क्या हुआ, वो बिल चला गया लाला जी के पास से, मतलब जो एसेट था वो लाला जी के बुक्स में कम हो गया। तो यहाँ पे लाला जी के बुक्स में फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, ये जो एसेट क्रिएट हुआ था इसे कम करना है, तो टू बिल्स रिसीवेबल 12,000, करेक्ट। और ये बिल रिसीवेबल हमने किसे दिया, दिया हमने ये बबली को, तो बबली के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज बबली बिकम्स माय डेटर नाउ। सो बबली के अकाउंट को डेबिट करेंगे बाय 12,000, करेक्ट। गेटिंग दिस, बबली के अकाउंट को डेबिट किया बिकॉज वो बिल बबली के पास चला गया, और जो बिल का एसेट दिख रहा था बुक्स में उसे हमने कम कर दिया। सो बबली अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 12,000। क्लियर, ये बहुत अच्छी से समझ गया क्या हुआ। अभी जब एंडोर्समेंट हुआ है दैट टाइम मुझे बताइए बच्चों, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बंटी। टेल मी व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। देयर विल बी नो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बंटी, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन में बंटी को कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए, देयर हैज बीन नो ट्रांजैक्शन बिटवीन बंटी एंड बबली और बंटी एंड लाला जी। यहाँ पे बंटी के बुक्स में देयर विल बी नो जर्नल एंट्री, नो इफेक्ट। लेकिन इन द बुक्स ऑफ बबली क्या हो गया, बबली के पास अभी ये बिल आ गया, तो बबली के लिए ये बिल क्या हो गया, बिल ये एसेट हो गया, बिकॉज इस बिल के बदले में फ्यूचर में पैसा मिलेगा, राइट। तो एसेट हो गया, तो बबली के बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिकॉज बबली को अभी ये कुछ मिला है डॉक्यूमेंट जिसके बदले में फ्यूचर में पैसा मिलेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ, इसका मतलब वो मेरा एसेट हो गया, तो उसे डेबिट करना पड़ेगा।
तो इन द बुक्स ऑफ बबली मैंने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट किया, और बबली के बुक्स में लाला जी का जो अकाउंट है उसे वो क्रेडिट करेगी, बिकॉज लाला जी से वो बिल मिला तो लाला जी बिकम्स हर क्रेडिटर टू दैट एक्सटेंट। तो यहाँ पे वो लिख देगी टू लाला जी 12,000। समझ में आया हमने क्या किया? देखिए ये वाला ट्रांजैक्शन सिर्फ एंडोर्सर एंड एंडोर्सी के बीच में हुआ है, नॉट द ड्रॉई। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ लाला जी और बबली के बुक्स में एंट्रीज होंगे, बंटी के बुक्स में एट दिस पॉइंट इन टाइम देयर विल बी नो जर्नल एंट्री। क्लियर? ओके, अभी जब ये बिल ऑनर होता है दैट टाइम लेट अस सी क्या जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, ये बिल ऑन द ड्यू डेट ऑनर हो गया, सी बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अभी मुझे बताइए बिल किसके पास है? डज लाला जी हैव दैट बिल एनी मोर? लाला जी के पास तो वो बिल है ही नहीं, लाला जी ने वो बिल को डेबिट और क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब इट इज नो मोर अपीयरिंग इन हिज बुक्स। तो वो पैसा किससे मांगेंगे? बिल है ही नहीं। तो जब बिल ऑनर होगा लाला जी के बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। अगेन जब बिल ऑनर होगा, बिकॉज द बिल इज नो मोर विद लाला जी, आप बुक्स में देख लो बिल रिसीवेबल डेबिट और क्रेडिट, तो बिल अभी है ही नहीं तो एंट्री कहां से पास करेंगे? लाला जी के बुक्स में देयर विल बी नो एंट्री। ठीक है, अभी ये बिल है किसके पास? ये बिल हमारा है यहाँ बबली के पास, तो बबली लेके जाएगी वो बिल बंटी के पास और बंटी को बोलेगी कि बाबा इसके बदले में आप मुझे पैसा दो, आई हैव अ लीगल डॉक्यूमेंट इन माई हैंड। तो बंटी क्या करेगा? बबली को पैसा देगा। ये अभी क्या हो गया? ट्रांजैक्शन बिटवीन बंटी एंड बबली। लाला जी अभी साइड ट्रैक हो गए, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये जो बिल रिसीवेबल एसेट है उसके बदले में नाउ बंटी इज गिविंग सम अमाउंट टू बबली, और ये जो बिल्स पेएबल दिख रहा था लाइबिलिटी, वो उसने उसका लाइबिलिटी को ऑनर कर दिया। तो अभी बंटी के बुक्स में नो लाइबिलिटी विल अपीयर। तो लेट अस सी बुक्स ऑफ बबली क्या एंट्री होती है। यहाँ पे देखो बुक्स ऑफ बबली, ये जो एसेट है इसके बदले में पैसा मिल गया तो एसेट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज नो मोर माय एसेट। तो यहाँ पे मैं कर दूंगी टू बिल्स रिसीवेबल 12,000, और इसके बदले में क्या मिला? कैश या बैंक, मतलब पैसा आया तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा या मेरा कैश इन हैंड बढ़ा तो मैं उसे करूंगी डेबिट। यहाँ पे मैं करूंगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 12,000। ठीक है, सो इन द बुक्स ऑफ बबली क्या दिख रहा है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल व्हेन द बिल इज ऑनर्ड। तो अभी मुझे बताइए बंटी के केस में क्या हो गया? बंटी ने तो सिंपली ये जो बिल्स पेएबल था उसके बदले में पैसा दे दिया, तो जो लाइबिलिटी दिख रही थी उसके बुक्स में यहाँ पे देखिए ये लाइबिलिटी उसने डिस्चार्ज कर दी, उसने उसके बदले में पैसा दे दिया। तो विल दिस लाइबिलिटी अपीयर इन हिज बुक्स? नो, ही हैज ऑलरेडी मेड द पेमेंट, तो वो बिल्स पेएबल को करेगा डेबिट। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 12,000, पूरी की पूरी लाइबिलिटी यहाँ पे जो क्रेडिट दिख रही है अब उसने उसे डेबिट कर दिया। बाबा अभी मेरी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, तो क्रेडिट तो डेबिट करने के बाद क्या हो गया? लाइबिलिटी कम हो गई। और बंटी के पास से क्या गया? बंटी के बिजनेस में से क्या बाहर गया? कैश या बैंक बाहर गया, तो वो बैलेंस उसे कम करना पड़ेगा। एसेट का बैलेंस कम कैसे किया जाता है? उसे क्रेडिट करके। तो यहाँ पे हम करेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट 12,000। गेटिंग इट? क्या ट्रांजैक्शन हो गया बंटी के बुक्स में? देखिए मैं यहाँ पे अभी वापस दिखा रही हूँ आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने यहाँ पे पूरा टोटल यहाँ पे एंट्री पास किया है टिल द डेट ऑफ ऑनर। ठीक है, जब भी बिल एंडोर्स होता है तो तीनों के बुक्स में क्या इफेक्ट होते हैं? इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी, इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सर एंड इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई। ये सब मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया बच्चों आप। ठीक है, अभी लास्ट क्या सिनेरियो बचा? जब ये बिल इज सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। इसका क्या मतलब होता है? बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। लेट अस सी। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास बहुत सारे बिल्स हो सकते हैं। इफ इट इज वर्किंग ऑन अ लार्ज स्केल तो बहुत बिल्स होंगे, हर बिल का ड्यू डेट अलग अलग होगा।
तो अकाउंटेंट को हमेशा याद रखना है दैट इस पर्टिकुलर बिल का कब ड्यू डेट है और कौन ड्रॉई है और कितना पैसा आने वाला है। तो वापस जाओ पैसा लो, जाओ पैसा लो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ टू एंड फ्रो जो करना पड़ता है कंपनी के अकाउंटेंट को या कंपनी की एक टीम को सिर्फ बिल्स के लिए। तो कंपनी कभी कभी कहती है कि बाबा आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस झमेला। हम क्या करते हैं, ये दे देते हैं बैंक को बोलते हैं बाबा आप हमसे कुछ चार्जेस ले लो, लेकिन ये जो हमारे बिल्स है ना हम आपके पास दे देते हैं, आप वो बिल को लेके जाना उनके ड्यू डेट पे और उनसे पैसा लेके आके हमें वापस दे देना। तो हम बैंक को क्या बोल रहे हैं, आप हमें एक सर्विस प्रोवाइड करो। व्हाट सर्विस? यू हैव टू टेक आवर बिल्स फॉर कलेक्शन एंड गिव अस द मनी बैक। गेटिंग इट? तो ये सर्विस जब बैंक प्रोवाइड करेगी, ऑब्वियसली देयर आर नो फ्री लंचेस, इजंट इट? जब भी बैंक इज प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, बैंक इज गोइंग टू चार्ज अस सम मनी फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन होने वाला है। बिल को हम बैंक के पास दे देंगे, बैंक को बोलेंगे जब भी ड्यू डेट है उस ड्यू डेट पे आप वो पर्टिकुलर ड्रॉई के पास जाइए और उनसे पैसा कलेक्ट करके हमें दे दीजिए। इसलिए हम बोलते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो कौन से तीन पार्टीज इन्वॉल्व है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे लाला जी है, यहाँ पे बंटी है और ये बैंक है। ठीक है, तीनों पार्टीज यहाँ पे अभी इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, 1 जनवरी 2020 को ये बिल यहाँ पे एक्सेप्ट होके जब आ गया तो लाला जी के लिए बिल रिसीवेबल था, बंटी के लिए बिल पेबल था। अभी क्या किया लाला जी ने, लाला जी वो बिल लेके गए बैंक के पास। लाला जी वेंट टू द बैंक और लाला जी ने बोला कभी भी वो लेके जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो फर्स्ट को ही लेके चले गए, तो बैंक को बोल दिया कि ये जो बिल है मेरे पास ये आप रख लो। अभी ये बिल तो चला गया बैंक के पास, फिर लाला जी के पास क्या प्रूफ बच जाता है कि उन्हें ये पैसा मिलेगा फ्यूचर में ऑन द ड्यू डेट। तो लाला जी के लिए एक नया डेटर क्रिएट हो जाता है, नया एसेट क्रिएट हो जाता है इन द नेम ऑफ बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब ये जो बिल है वो हमारा ही है, लेकिन ये हमने बैंक को दे दिया है। बैंक इज नाउ गोइंग टू प्रोवाइड अस दैट सर्विस। पैसा किससे आएगा? पैसा हमें आएगा बैंक से, बिकॉज ये सर्विस बैंक प्रोवाइड कर रही है। तो अभी जो हेडेक है बिल को लेके जाना और पैसा लेके आना ड्रॉई से, दैट इज बैंक्स हेडेक। लाला जी को ड्यू डेट पे सिर्फ पैसा मिलने वाला है, तो इसीलिए बैंक से पैसा मिलेगा, तो इसीलिए एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। गेटिंग इट? सो लेट अस सी क्या जर्नल एंट्रीज पास होती है। ये जो है पहली दो जर्नल एंट्रीज दे आर गोइंग टू बी द सेम इन द बुक्स ऑफ लाला जी एंड इन द बुक्स ऑफ बंटी। जब मैं सेल ऑफ गुड्स की भी एंट्री नहीं कर रही हूँ, नाउ हमें लर्न हो गई है। एक्सेप्ट जब होता है बिल, तो यहाँ पे हमने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 12,000 टू बंटी कर लिया 12,000 से। सिमिलरली इन द बुक्स ऑफ बंटी हमने क्या कर दिया था, लाला जी अकाउंट डेबिट 12,000 टू बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल इज द लायबिलिटी। ठीक है, ये एंट्री पास हो गई। अभी लाला जी लेके गए वो बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये जो बिल रिसीवेबल है ये अभी लाला जी के बुक्स में नहीं दिखेगा, ये चला गया बैंक के पास। तो लाला जी को ये जो डेबिट था उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नो मोर दी एसेट। यहाँ पे लाला जी टू बिल्स रिसीवेबल 12,000 कर देंगे, बिकॉज नाउ द बिल इज नॉट विद लाला जी, इट इज विद बैंक। और ये बिल जब बाहर गया तो एक नया डेटर क्रिएट हो गया लाला जी के लिए, एक नया एसेट क्रिएट हो गया। हु इज दैट? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 12,000 टू बिल्स रिसीवेबल। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या हुआ? बिल रिसीवेबल चला गया है बाहर, इसीलिए हमने जो पहले उसे डेबिट किया था अभी क्रेडिट करके उसे नेट ऑफ कर दिया और एक नया डेटर क्रिएट हो गया 12,000 रुपीज के लिए इन द नेम ऑफ बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, अभी मुझे बताइए एट दिस पर्टिकुलर टाइम व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बंटी? बुक्स ऑफ बंटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, लाला जी उस बिल के साथ एंडोर्स करो या फिर उसे डिस्काउंट करो या फिर उस
सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन करो। बंटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बंटी के बुक्स में वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग, गेटिंग इट, बिकॉज उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ट्रांजैक्शन इज बिटवीन द बैंक एंड लाला जी। देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, सिर्फ लाला जी और बैंक के बुक्स में ही फर्क पड़ेगा, बंटी के बुक्स में कोई भी असर नहीं होगा ये ट्रांजैक्शन का, ठीक है। अब जब ड्यू डेट पे जाके ये वाला बिल ऑनर होता है, तब देखिए क्या होने वाला है। 4 अप्रैल को क्या होगा, एकदम गौर से देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑन 4 अप्रैल बैंक के जो भी कर्मचारी रहेंगे वो जाएंगे बंटी के पास और बंटी को बोलेंगे बाबा सी आई हैव दिस बिल, इस बिल के बदले में मुझे पैसा दे दो। तो बंटी बोलता है ओके, तो बंटी ने इस लाइबिलिटी के बदले में पैसा दे दिया यहाँ पे बैंक को, ठीक है, कैश या बैंक को पैसा दे दिया और ये बिल चला गया बंटी के। ऑलराइट, अभी ये पैसा क्या बैंक खुद रख लेगी अपने पास? नहीं, ये पैसा बैंक का तो है ही नहीं। बैंक क्या करेगी, इन टर्न बैंक इज गोइंग टू गिव दिस मनी टू लाला जी। अभी मुझे बताइए बैंक क्या करेगी, लाला जी के घर पे जाके कैश दे के आएगी क्या? नहीं, बैंक को बहुत सारे काम होते हैं, तो बैंक क्या करेगी, लाला जी का जो भी बैंक अकाउंट होगा ना उनके पास, उस बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा कर देगी बैंक, ठीक है। तो लाला जी के बैंक अकाउंट में वो पैसा दिखेगा हमें, समझ में आ रहा है? तो ये जब ट्रांजैक्शन होगा तो 3 बुक्स में एंट्रीज होगी, एक लाला जी बिकॉज लाला जी को पैसा मिला बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के बदले में, बैंक बिकॉज बैंक को पैसा मिला इस बिल रिसीवेबल के बदले में, एंड इन द बुक्स ऑफ बंटी बिकॉज बंटी ने ये वाला जो उसका लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज कर दिया। तो देयर आर गोइंग टू बी जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ 3 पार्टीज। समझ में आ रही है बात? अभी अगर बैंक ने, मैंने जैसे आपको पहले बताया था ना, बैंक को चार्जेस लेगी लाला जी से, अगर यहाँ पे लाला जी से 200 रुपीज बैंक ने चार्ज किया तो क्या एंट्रीज पास होगी? लेट अस सी, सबके बुक्स में हम देखने वाले हैं 1 बाय 1, ठीक है। अभी देखिए लाला जी को कितना पैसा मिला बैंक से, 12,000 माइनस 200 दैट इज 11,800। ये 200 रुपया जो है वो बैंक ने चार्ज लिया लाला जी से, मतलब दिस इज लाला जीज एक्सपेंस, एक्सपेंस को हम करेंगे डेबिट, और लाला जी के बुक्स में 12,000 नहीं आया, 11,800 ही आया, तो बैंक अकाउंट को डेबिट होगा 11,800 से। यहाँ पे कैश को हमें डेबिट नहीं करना है बिकॉज डायरेक्टली पैसा बैंक में जाएगा, गेटिंग इट। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 11,800, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, जो भी हमें चार्जेस स्पेसिफाइड रहेंगे वो चार्जेस हमें यहाँ पे डेबिट करने हैं टू व्हाट, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ पे ध्यान रखिए, हाँ बिल बीआर मत लिख देना, यहाँ पे एक बार देख लो बीआर तो दिख ही नहीं रहा है ना बुक्स में। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन को डेबिट है तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट हो जाएगा। $12,000 क्लियर, समझ में आ गई ये एंट्री क्या हुई? यहाँ पे बैंक चार्जेस को डेबिट याद से करना है और नेट अमाउंट ही हमारे बैंक अकाउंट में आने वाली, ठीक है। और इन द बुक्स ऑफ बंटी क्या हो गया, बंटी के बुक्स में देयर इज नो चेंज ऑफ एंट्री, बंटी का जो लाइबिलिटी था उसने वो पे ऑफ कर दिया, सिंपल। लाइबिलिटी क्या था, यहाँ पे देखो बिल्स पेबल को क्रेडिट है तो बिल्स पेबल को डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 12,000 टू व्हाट, क्या गया बिजनेस में से बाहर, बिजनेस में से पैसा चला गया बंटी के लिए, तो टू कैश और बैंक 12,000। समझ में आ गया कि जब भी ये बिल इज सेंड टू द बैंक फॉर डिस्काउंट तब लाला जी और बंटी इनके बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज पास होते हैं, एकदम क्लियरली समझ गया बच्चों आपको? यहाँ पे देखो हमें एक बात ध्यान रखनी है दैट इन द बुक्स ऑफ बंटी, इन द बुक्स ऑफ द रॉई, जब भी उसने उसके लाइबिलिटी को ऑनर किया उसके बुक में एंट्री सेम थी, क्या थी वो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश जब ऑनर हुआ, पहले वाले सिनेरियो में देखो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश द बुक्स ऑफ बंटी, एंड सेकेंड वाला सिनेरियो देखो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश
फर्स्ट सिनेरियो देख, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो चारों भी सिनेरियोज में ड्रॉई के बुक्स में एंट्री इज द सेम। तो आपके लिए तो इजी हो गया है ना, चारों सिनेरियोज में व्हेनेवर इट इज ऑनर्ड योर एंट्री इज गोइंग टू बी द सेम इन द बुक्स ऑफ बंटी। एंट्री किसके बुक्स में बदलती है? एंट्री बदल रही है इन द बुक्स ऑफ लाला जी। अगर उन्होंने बिल खुद के पास रखा तो एंट्री अलग होगी, अगर उन्होंने बिल एंडोर्स किया तो एंट्री अलग होगी, अगर बैंक से उन्होंने बिल को डिस्काउंट कर लिया या फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऐसे किया तो उनके बुक्स में एंट्री चेंज होने वाली है। ओनली इन द बुक्स ऑफ लाला जी, वी हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। और जब भी ये बिल जो है, बिल रिसीवेबल ऑनर होता है, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन फर्स्ट, ये बिल अभी किसके पास है, किसके बुक्स में बिल दिख रहा है, ठीक है। बहुत बार बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है और इसीलिए ऑनर के वक्त हमें कंफ्यूजन होता है कि अभी ये बिल का मैं क्या करूं। जिसके भी हाथ में बिल रिसीवेबल है ऑन द ड्यू डेट, उसके बुक्स में आपको एंट्री पास करनी होती है बिल के ऑनर की। अभी हमने ये 4 सिनेरियोस देख ले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल रिसीवेबल के। अभी हमें क्या करना है नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ पे हमने ऑनर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देखी है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिसऑनर जब भी होते हैं बिल, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होते हैं और क्या क्या इंप्लीकेशंस होते हैं वो हम बहुत डिटेल में समझेंगे। But for understanding that part, it is very important for you all to be thorough with this journal entries. ये चारों journal entries, चारों scenarios के journal entries आपको बहुत अच्छी से आने चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे बदले में, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों, डू हिट द लाइक बटन, कमेंट जरूर करिए, आपके कमेंट रियली मेक माई डे, दे कीप मी मोटिवेटेड। मिलती हूँ आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम डिसऑनर से रिलेटेड एंट्रीज देखने वाले। टिल देन, take care. Bye-bye.